हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। तो क्या आप जानते हैं वेदर क्या होता है एंड क्लाइमेट क्या होता है? क्या दोनों सेम होते हैं या दोनों अलग अलग होते हैं? तो इस वीडियो में हम दोनों का डिफरेंस जो है जानने वाले हैं कि दोनों क्या एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो इससे पहले क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ओके, और ये जो वीडियो है वो सीटेट के लिए एंड एज वेल एज KVS के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो वेदर क्या होता है? वेदर जो है ना, ये कैसा होता है? आर टू आर, डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। एंड एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एक एक घंटे में बदलाव आता है, डे टू डे बदलाव आता है, उसे ही क्या कहा जाता है? वेदर कहा जाता है। ओके, कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, एक दिन गर्मी महसूस होगी, नेक्स्ट डे ठंडी महसूस होगी, राइट। और डे में क्या होता है, सुबह सुबह हमें ठंडी महसूस होती है, मॉर्निंग में आफ्टरनून में हमें गर्मी महसूस होती है और शाम को हमें वापस ठंडी महसूस होती है। इसको क्या कहा जाता है? वेदर। जो डे टू डे चेंजेस होते रहते हैं एंड आर टू आर चेंजेस होते रहते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? वेदर कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो वेदर होता है वो हॉट होता है एंड ह्यूमिड होता है। तो ऐसे वेदर में हमें बहुत ज़्यादा इरिटेबल सी फीलिंग आती है, हम इरिटेट हो जाते हैं कि बहुत गर्मी हो रही है, राइट। और अगर वही जो वेदर है कभी एकदम प्लेजेंट होता है, ब्रीजी होता है, मस्त हवा बह रही है और धूप भी इतना नहीं है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, तो ऐसे मौसम को हम क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं और कहीं बाहर जाने का भी प्लानिंग कर लेते हैं। ओके, तो जो वेदर होता है ना, वो ड्रामेटिकली क्या होता रहता है? डे टू डे चेंजेस होता रहता है। ओके, तो वेदर समझ में आ गया होगा कि डे टू डे चेंजेस इज कॉल्ड द वेदर। ओके, हर एक दिन वेदर जो है बदलता रहता है। बट क्लाइमेट क्या होता है? क्या क्लाइमेट डे टू डे बदलता है? तो चलिए जानते हैं। देखिए, वेदर जो होता है ना, जान चुके हैं हम लोग, तो वही वेदर का जो कंडीशन होता है, अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्लाइमेट कहा जाता है। ओके, समझ लीजिए वेदर है जो है, आज क्या है? ठंडी है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड फीलिंग हो रही है, बट वही वाली कोल्ड फीलिंग आपको कंटिन्यूसली 3 मंथ्स तक होती है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? क्लाइमेट कहा जाता है। ठीक है, तो वेदर में क्या होता है, एक एक दिन में चेंजेस होते हैं, बट क्लाइमेट में क्या होता है, वो लॉन्ग पीरियड के लिए कंटिन्यूसली चलता रहता है, उसे ही क्या कहा जाता है? क्लाइमेट कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलिए जानते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर क्या है? किसी को पता है टेम्परेचर क्या है? देखिए, टेम्परेचर क्या है कि जो भी हम लोग एटमॉस्फेयर में जो भी हम लोग फील करते हैं, गरम गरम जो फील करते हैं, कभी ठंडा ठंडा फील करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? टेम्परेचर कहा जाता है। ओके, टेम्परेचर जो होता है ना, कभी कभी डिग्रीज ऑफ हॉटनेस हो जाता है एंड कभी कभी डिग्री ऑफ कोल्डनेस हो जाता है। ओके, उसे ही क्या कहा जाता है? टेम्परेचर। जो हमारा टेम्परेचर कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्म होता है और कभी कभी हमारा टेम्परेचर लो होने की वजह से वो कोल्डनेस हो जाता है। ओके, तो जो टेम्परेचर है ना, वो डे एंड नाइट में चेंज तो होता ही है, बट ऑल्सो चेंज इन सीज़न टू सीज़न। ओके, सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता रहता है हमारा टेम्परेचर। जैसे कि समर सीज़न में हमारा जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, वही दूसरी तरफ विंटर सीजन में जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कम होता है। तो जो टेम्परेचर है वो डे एंड नाइट में तो चेंज होता है। जैसे डे में अगर बात करें तो दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, पर रात में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होता है, राइट। तो जो टेम्परेचर है वो डे एंड नाइट में चेंज तो होता ही है, एज वेल एज सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता रहता है। अब इसके पीछे का फैक्टर क्या है, क्यों ऐसा होता है? किसी किसी कंट्री में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, बट किसी किसी कंट्री में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? इंसोलेशन। ये इंसोलेशन क्या होता है? देखिए, इंसोलेशन क्या है कि जो सन की तरफ से जो एनर्जी आती है ना, और अर्थ जो एनर्जी को रिसीव करता है, उसे ही क्या कहा जाता है? इंसोलेशन। मतलब अर्थ जो है सन की एनर्जी जो रिसीव कर रहा है, उसे ही क्या कहा जाता है? इंसोलेशन। तो हमारे अर्थ में पूरा अर्थ जो है एक टाइम पे सेम एनर्जी थोड़ी रिसीव करता है, राइट। इक्वेटर वाला जो पार्ट होता है वो ज़्यादा एनर्जी रिसीव करता है, और जो पोल्स वाला एरिया है वो कम
एनर्जी रिसीव करता है। तो जैसे जैसे रिसीव करेगा वैसे वैसे क्या रहेगा, वहाँ का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, क्योंकि जो इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, सन से आने वाली एनर्जी जो अर्थ रिसीव करता है। तो जो सन की एनर्जी है वो हर एक कंट्री में अलग अलग होती है, राइट। तो उसे ही क्या कहा जाता है, इंसोलेशन कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ओके, तो जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है ना वो डिक्रीज होगा जब आप लोग इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे। अगर समझ लो ये हमारा अर्थ है और ये हमारा इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे तो आप लोग जानते ही है कि सन की लाइट तो डायरेक्ट कहाँ पे पड़ती है, इक्वेटर पे पड़ती है। बट वही अगर आप पोल्स की तरफ जाओगे, सन की लाइट पोल्स तक नहीं पहुँच पाती। मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा, यहाँ का जो इंसोलेशन होगा वो क्या कम होगा। ठीक है, ये पोल्स का जो इंसोलेशन होगा वो क्या होगा, कम होगा। और जो इक्वेटर का इंसोलेशन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, बढ़ता रहता है और घटता रहता है, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड है, इंसोलेशन के ऊपर है, क्योंकि इंसोलेशन कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। ओके, इसके बाद जो अर्थ का टेम्परेचर है ना वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और हाई होने के वजह से क्या होता है कि जो हमारा अर्थ है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये जो गर्म वाला सिस्टम है ना वो किसी किसी क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, राइट। क्योंकि जो राइस होता है उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और धूप की ज़रूरत भी होती है, राइट। तो इस ऐसे अगर हमारा अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो कोई कोई क्रॉप जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। अगर हम सिटीज़ की बात करें तो सिटीज़ में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू विलेज। ठीक है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, विलेज में टेम्परेचर कम होता है बट गांव में इतना ज़्यादा क्यों, शहर में इतना ज़्यादा क्यों होता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो शहर में जो घर होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं ना, वो सब किसके बने होते हैं, सीमेंट के बने होते हैं। जो रोड्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, डांबर के बने होते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, डे टाइम में जो रोड्स होते हैं ना वो सारी हीट को क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, सारी हीट को क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। और रात के समय पे क्या करते हैं, सारी जो हीट है उसको क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। जिसके वजह से शहरों में जो सिटीज़ हैं, सिटीज़ में क्या होता है कि डे टाइम में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता ही है, बट नाइट में भी क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है। क्योंकि जो डांबर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, हीट को रिलीज़ करना लग जाते हैं। इसलिए हमें दिन में भी गर्मी महसूस होती है और रात में भी होती है। जबकि अगर हम गांव की बात करें तो गांव में सिर्फ दिन में गर्मी महसूस होती है, ना कि रात में। रात में तो काफ़ी ठंडा ठंडा महसूस होता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बाद जो बिल्डिंग्स होती है ना, तो बिल्डिंग्स क्या करती है ना, जो वार्म एयर्स होती हैं उसको क्या कर लेती है ना, वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाती है। जैसे कि देखो यहाँ पे भी बिल्डिंग है, यहाँ पे भी बिल्डिंग है, यहाँ पे भी बिल्डिंग है, यहाँ पे भी बिल्डिंग है। तो जो भी सन के यहाँ से जो भी गरम गरम लाइट आई, जो सन की जो लाइट आ रही है ना, तो वो क्या होती है, इन गलियों में ही क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, रुक जाती है, उनको जाने के लिए प्लेस नहीं मिलता। और उसकी वजह से भी क्या होता है, शहरों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे डू यू नो में दिया हुआ है कि जो टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट है हम किससे मेज़र करते हैं, तो डिग्री में मेज़र करते हैं। ओके, टेम्परेचर जो है उसका हम लोग किस में करते हैं, डिग्री सेल्सियस में करते हैं। ठीक है, और इसका नाम जो है सेल्सियस क्यों पड़ा, क्योंकि जो इसका इन्वेंटेड है, इन्वेंशन किसने किया, इन्वेंशन का नाम ही क्या है, एंडर्स सेल्सियस। ठीक है, एंडर्स सेल्सियस ने ही क्या किया है, उसकी खोज की है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर आपको बर्फ़ जमाना है तो बर्फ़ जो है वो कौन से डिग्री पे जम जाएगा, 0 डिग्री टेम्परेचर पे जम जाएगा। अगर आपका पानी जो बॉईल होता है, बहुत पानी जो है उबल रहा है, आपका गरम गरम पानी, तो वो कौन से टेम्परेचर में उबल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस में उबल रहा है। सीटेट के एग्ज़ाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ऐसे ही NCERT बेस्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।